संगठनात्मक चुनाव की बैठक हुई है। तो वहीं इस दौरान बैठक में सहभागिता कर राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की वर्तमान प्रगति और आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई है। तो वही कार्यक्रम में भाजपा विधायक, मंत्री सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ में 5 सीटों के नवनिर्वाचित विधायकों ने भी संगठनात्मक चुनाव की बैठक में शिरकत की है। तो वही इस मौके पर विधायक गोपाल शर्मा ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व में जनता देश को मजबूत करना चाहती है। तो वही जनता के सामने सभी समीकरण पलट जाते हैं और ऐसा ही राजस्थान में हुआ है। हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा है। कहा कि उन्होंने खूब ठुमके लगाए और उनके ठुमके काम आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो वहीं रामगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक सुखवंत सिंह ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से जीत हासिल हुई है। साथ ही कहा कि रामगढ़ में 8 से 10,000 फर्जी वोट हैं, इसकी हम जांच करेंगे। इस मौके पर झुंझुनू से नवनिर्वाचित विधायक राजेंद्र बांभू ने ये कहा है कि जनता की जीत है और जनता ने बीजेपी की नीतियों पर विश्वास जताया। तो वहीं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बयान पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उनका कथन है, हम विचार करेंगे कि हम दौसा में पीछे क्यों रहे। अपने 10 महीने के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम किए। विशेष रूप से झुंझुनू के लिए तो उन्होंने यमुना जल समझौता लागू करके बहुत बड़ा एक सौगात दी है, जिसके बल पे हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय श्री राम जी ओला परिवार 60-70 साल से भ्रमित करके वोट ले रहे थे। तो उन्होंने तो इसको, जैसा मोदी जी कहते हैं ना कि मंत्र है उनका कि मोदी है तो मुमकिन है, तो भजन लाल जी ने भी यमुना जल के बारे में लोगों की भ्रांति हो गई थी कि ये कभी नहीं होना, श्री राम जी की तरह ये झूठा नारा है, और उन्होंने धरातल पर उतारा है। तो ये बहुत बड़ा एक विषय था। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कहती वो करती है, करती वही है जो कहती है। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जनता को पूरा विश्वास है कि जो ये नेतृत्व है ये चहुओं के विकास के लिए कर संकल्प है, जनता के लिए पूरे समर्पित है भारतीय जनता पार्टी, उसी पे मोहर लगी है। जिस दिन मेरे को टिकट मिला था, पार्टी ने टिकट दिया, उसी दिन तय हो गया था राजेंद्र गुर्जर को विधानसभा में पहुंचाएंगे। ऐसा कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। आप देख रहे हो कि सभी पार्टियों के मत में इकट्ठे करके भी हमारे आसपास नहीं थे, पर लोकतंत्र में सभी पार्टियां अपने अपने लोगों को चुनती है, अपने अपना अधिकार, अपना मत का प्रयोग करती है। और बाकी मैं तो सब आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को और हमारे जितने भी आसपास के जितने कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार योजना बना के काम किया, उसी का ही परिणाम है कि आम जन को इतने मत, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतने मत मिले। देखिए, कार्यकर्ताओं के सहयोग से सब कुछ अच्छा हुआ और पूरा शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ रहा। मुख्यमंत्री जी ने 2 बार सभाएं की, उनका भी आशीर्वाद रहा। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। भूपेंद्र यादव जी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका भी सानिध्य रहा। तो मैं सबके आशीर्वाद से और सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने इस सीट जीती है। और पिछली 2 बार में जो कमल का फूल नहीं खिल पाया था, इस बार रामगढ़ में खिला है। देखिए, वो पहले जब सरकार इनकी रही तो बूथ कैप्चर करते हैं। इस बार हमारे पुलिस प्रशासन ने इतना सहयोग किया कि अपनी अपनी वोट स्वतंत्रता से डालो। सबने अपनी वोटिंग की, हमने किसी को वोट डालने से रोका नहीं। अपनी वोट डालने का सबको अधिकार है और बोगस वोटिंग नहीं हुई, उसका भी हमें फायदा मिला। उसके लिए प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ, पुलिस का धन्यवाद। जब चुनाव, देखिए, अब तक राजस्थान में एक परिवारवाद की जो पार्टियां हैं, मुख्यतः यहाँ कांग्रेस की बात करें और खीवसर में बेनीवाल जी की बोतल की बात करें, ये परिवारवाद पार्टियां हैं। भाई भी बनना चाहिए, बहू भी बननी चाहिए, जीजी भी बननी चाहिए, जीजाजी भी आने चाहिए और मम्मी भी आनी चाहिए सदन के अंदर। यानी परिवार के अलावा कोई और आना नहीं चाहिए। कार्यकर्ताओं की यहाँ पूछ नहीं है। आपका मैनेजमेंट अच्छा रहा या कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट के चलते आपको? कांग्रेस का तो सब कुछ ही गड़बड़ाया हुआ काम है। अब देवतुल्य मतदाता और कांग्रेस के स्वयं के कार्यकर्ता वो ऊपरी तौर पे न कह पाए, लेकिन आंतरिक तौर पे वे सब इस बात से खुद ही पीड़ित हैं कि ये परिवार की पार्टियां हैं, कब तक परिवार की चापलूसी चलेगी। इसलिए पारिवारिक पार्टियों को दरकिनार करके विकास को मुख्यतः लोगों ने मतदान किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का जो 11 महीने का कार्यकाल रहा है, उसमें आप देखें कि आदरणीय मोदी जी, डबल इंजन की सरकार हम बोलते हैं, तो 2014 से मोदी जी का जिस कदर से भारत में काम चल रहा है, संपूर्ण विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, तिरंगा सनातन, और पूरी दुनिया में भारत का विकास और भारत का कार्य प्रणाली पूरी दुनिया में आज अनगिनत
चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। मान सम्मान अग्रणी पंक्ति में हम लोग भारत के लोग आए हैं। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि और कांग्रेस का सिर्फ परिवारवाद और परिवार से संबंधित बातें, परिवार के ऊपर केंद्र उनका रहा है, तो ये माने कि अब देवतुल्य मतदाता विकास को, आदरणीय मोदी जी के काम को, और डबल इंजन की सरकार बोले आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और उनकी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता धरातल पे जो काम कर रहा है, उस काम का नतीजा ये 5 सीट है। 2 सीट में भी थोड़ा बहुत अंतर रहा है, लेकिन हम जीते बराबर हैं। और ये माने हैं कि आने वाले समय में ये भी ठीक हो जाएगा। ये कितने ही षड्यंत्र रचे, ये वोट जिहाद फैलाने का काम करें, और कई प्रकार के इन्होंने जिहाद फैलाने के काम किए, लोगों को बांटने का काम किया, षड्यंत्र पूर्वक लोगों को बांटकर आने वाले समय में काटने की योजना इन्होंने बनाई। लेकिन अब हम न बंटने वाले न कटने वाले, सब सामूहिक संगठित होकर जात पात, ऊंच नीच, इस प्रकार के जो षड्यंत्र इन्होंने खूब रचे थे, उन सबको अब समाप्त करके हम लोग आदरणीय मोदी जी के विकास और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और राजस्थान सरकार के कार्यों पर पूर्णतः सब सामूहिक संगठित हैं, और उसी कार्य और उसी विकास को मतदान मिला है। इसलिए मैं पूर्णतः धन्यवाद केंद्र के नेतृत्व को और राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। साहब जी ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश को मजबूत करना चाहती है, इसलिए उसके सामने तमाम तरह के समीकरण ये सब पलट जाते हैं, और वही राजस्थान में हुआ, वही राजस्थान में। वैसे कल आपके प्रभारी ने हनुमान को हमने बनाया था और फिर बाद में हमसे जुड़े हुए तो थे ही, बेनीवाल जी हमेशा जुड़े रहे हैं, और इतने बड़े नेता लोग हैं अपने पार्टी के, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो बहुत सोच समझ करके बोलते हैं जब भी बोलते हैं। के साथ जुड़ाव, बजट घोषणा, बजट घोषणा की क्रियान्विति, और बजट घोषणा की क्रियान्विति के साथ बेरोजगार नौजवान युवकों को रोजगार का संकल्प, और साथ ही साथ भजनलाल जी और मदनलाल जी की जोड़ी ने सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर जाकर के कार्यकर्ताओं के संपर्क कर मैनेजमेंट किया। जनता का क्या भावना है, वोटर्स की क्या भावना है, और वोटर्स का दिल जीत करके हमने ये 500 विधानसभा में ऐतिहासिक जीत प्राप्त की। उसके लिए कार्यकर्ताओं का तो आभार, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और भजनलाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक नया संदेश राजस्थान की जनता को दिया है। आपके प्रभारी जी ने हनुमान बेनीवाल को बाद में उन्होंने इस तरह का लगा हमारे साथ। हनुमान जी का भाषा स्तर ठीक नहीं था, ये सब लोग जानते हैं। चुनाव में हार जीत होती रहती है। कल भी रात को भी ऐसा अभी सोशल मीडिया से पता लगा, उन्होंने कार्यकर्ता बाहर आए तो दरवाजा बंद कर दिया। ये उनका अपना विषय है। मेरा तो ये मानना है कि जनता से जुड़ाव रखें, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, हार और जीत को गंभीरता से लें, और अगर जनता से जुड़े रहेंगे तो भविष्य में जीत और हार होती रहती है। पर ये मेरा मानना है कि हमारी भजनलाल जी और मदन जी की जोड़ी भविष्य में और भी राजस्थान में इतिहास रचाएगी, और हमारी सरकार दोबारा राजस्थान में फिर से राज बनाएगी, जनता की सेवा करेगी। लाल जी कह रहे हैं कि मुझे धोखा दिया। ये उनका अपना कथन है, कहाँ सही है कहाँ गलत है उसकी अपना विषय है। मेरा ये मानना है कि हम आत्मलोकन करेंगे कि 2 साल में हम पीछे क्यों रह गए। हमारे 2000-3000 वोट और आ जाते, हम जीत जाते। हमारी जहाँ भी कमी रही है उसको हम ठीक करेंगे। आत्मलोकन के बाद हमको पता लगेगा कि हमारी जहाँ समीक्षा के उपरांत जहाँ हमारी कमी रही उसको ठीक करके भविष्य में 200 सीट भी हम से मार्जिन से जीतेंगे। बहुत धन्यवाद मेरे कार्यकर्ता को, मेरे मुख्यमंत्री जी को, मेरे जिला अध्यक्ष जी को, सभी को, मेरे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्या प्राथमिकताएं तय की है क्षेत्रीय विकास की? प्राथमिकता तो बहुत है करने के लिए, सब करेंगे। हमारे बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं तो सब काम करेंगे। तो आपका आपने भी तय किया होगा, मुझे क्षेत्र में जिला अध्यक्ष भी यही है, सब जिला अध्यक्ष जी है हमारे, और सब है तय तो संगठन कहेगा और जनता कहेगी, जनता का पूरा काम करूंगी। और सभी मैडम जीत का अंतर बहुत कम रहा। जीत का तो देखो जनता जनाधार है। शांता देवी जी, राजकुमार रोत कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है और जो निर्दलीय को वोट पड़े थे वो भाजपा को दे दिए, सवाल उठा रहे हो। अच्छा ऐसा है, 1-2 वोटों से तो है ही नहीं। अभी ये आपको पता है कितने वोटों से जीती हूँ,
तो 1-2 वोटों से होता तो गड़बड़ी होती।